नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव में झारखंड में कम होंगे 57 मुखिया, नगर की सरकार में होगा इजाफा। इसी साल नवंबर-दिसंबर में राज्य में पंचायत चुनाव होने की संभावना दिख रही है। सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 20 जून को भी कहा था कि अगर कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रही तो इस साल के आखिरी तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। उधर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगातार आगे बढ़ रहा है। परिसीमन का काम तकरीबन पूरा हो गया है। इससे पूरी संभावना बन गई है कि अब की राज्य में 57 मुखिया घटेंगे। पिछली बार 4402 पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे। इस बार 4345 पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। रामगढ़ में मनरेगा कूप धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। रामगढ़ जिले के धुलमी प्रखंड अंतर्गत धुलमी गांव में सोमवार को अपराह्न करीब 3 बजे मनरेगा कूप के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। गांव के खरोधर महतो के खेत में मनरेगा के अंतर्गत कुआं खुदाई के बाद ईंट से पटाई का काम हो रहा था। इसी दौरान ऊपर से मिट्टी धंस गया, जिससे जाम सिंह नाम गांव के निवासी मजदूर बरतू महतो और दुलमी गांव के धनेश्वर मुंडा की हादसे में मौत हो गई। रांची एसटीएफ के इंस्पेक्टर की फर्जी आईडी बनाने वाला निकला मथुरा का, हरियाणा में है छुपा। रांची एसटीएफ के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले साइबर अपराधी को ट्रेस कर लिया गया है। निरंजन कुमार का फेक फेसबुक आईडी बनाने वाला साइबर अपराधी फिलहाल हरियाणा में है। मामला प्रकाश में आते ही फेक फेसबुक आईडी को डिलीट कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए रांची एसटीएफ के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने बताया कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि मेरा फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर अपराधी के द्वारा मेरे परिचितों से रुपये की मांग की जा रही है, वैसे उस साइबर अपराधी को ट्रेस करने का कार्य शुरू किया। झारखंड की रेसलर की बेटी चंचला का सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ चयन। 40 किलोग्राम कैटेगरी में देश का करेंगी प्रतिनिधित्व। झारखंड के रांची जिला अंतर्गत और मांझी की पहलवान बेटी चंचला कुमारी का चयन अब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ है। 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में आगामी 19 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक हो रहा है। चंचला कुमारी ने यह स्थान नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर हासिल की है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राज्य की ओर से पहली बार किसी पहलवान का चयन हुआ है। चंचला के चयन पर बधाइयों का तांता लग गया है। बंगाल और ओडिशा का सफर होगा आसान। इस तारीख से फिर पटरियों पर दौड़ेगी हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस। कोरोना की रफ्तार कम होते ही ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस को 25 जून से चलाने की अनुमति दे दी है। इससे टाटा से बंगाल और ओडिशा का सफर करना यात्रियों के लिए आसान हो गया है। मानसून की बारिश से बड़ा मच्छरों का आतंक, रात काटना हो रहा है मुश्किल। आखिर क्यों नहीं मच्छरदानी का वितरण कर रही है सैया दीदी। झारखंड में बरसात का समय आते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे मलेरिया, बुखार समेत अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद चतरा जिले की इटकोरी पंचायत के ग्रामीणों के बीच अब तक मच्छरदानी का वितरण नहीं किया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय को 2 माह पहले ही मच्छरदानी का उपलब्ध करा दिया गया है। इटकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित जायसवाल ने कहा कि सभी सैया को मच्छरदानी उपलब्ध करा दिया गया है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण के कारण वितरण नहीं हो सका है। कोडरमा के एमएनसी कोल मिल मजदूरों की भूख हड़ताल 28 जून से है, यह प्रमुख मांग। केटीपीएस बांझेडी में काम कर रही एमएनसी कोल मिल एरिया के मजदूरों ने प्लांट के मुख्य द्वार पर
28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। इस संबंध में मजदूरों के परियोजना प्रधान को ज्ञापन सौंपा है। मजदूर सुनील रजक ने बताया कि उन्होंने लोगों ने अपनी जमीन दी है और उन्हीं कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कोल मिल एरिया से हटाकर सफाई कर्मी का कार्य कराया जा रहा है, जबकि पिछले 8 वर्ष से वे लोग मेंटेनेंस कंपनी में काम करते आ रहे हैं। रिजेक्शन एरिया में अस्थायी गेट पास पर 3 वर्ष तक काम किया है, जबकि आज उन्हें अकुशल की श्रेणी में शामिल किया गया है। मजदूरों की मांगों में 16,000 रुपये प्रति माह सभी अकुशल मजदूरों को दिया जाए। रेमडेसिविर कालाबाजारी की जांच एसआईटी करेगी, अनिल पाल्टा करेंगे देखरेख। जानिए सरकार ने हाई कोर्ट में क्या कहा। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी की जांच एसआईटी करेगी। डीजी अनिल पाल्टा इस जांच की देखरेख करेंगे। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में दिए अपने जवाब में यह जानकारी दी। सोमवार को सरकार ने हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि जांच के लिए एसआईटी का गठित किया जाएगा। सरकार ने बताया कि अनिल पाल्टा ही इसकी देखरेख करेंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की मॉनिटरिंग कर रहे तत्कालीन एडीजी सीआईडी अनिल पाल्टा को हटाए जाने पर नाराजगी जताई थी। नक्सलियों के बिछाए गए प्रेशर बम विस्फोट से लोहरदगा में बुजुर्ग की मौत। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर बम के चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। ये घटना रविवार को ही है। नक्सली पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगलों में बम छिपा कर रखते हैं। कई बार ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए। एक बार फिर एक बुजुर्ग हीरालाल भगत जंगल में प्रेशर बम की चपेट में आ गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नौकरी दिलाने के नाम पर कराते थे लूटपाट, गिरोह का सरगना सहित 4 गिरफ्तार। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के कांडी मुखापी मुख्य मार्ग पर 30 मई को अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर अपने घर से रिश्तेदारी में जा रहे एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भुक्तभोगी मांझी गांव निवासी अवधेश रजवार द्वारा कांडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर एसडीपीओ अवध कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। ममता बनर्जी को लगा झटका। हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए बनी समिति। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले के जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समिति का गठन कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद यह समिति बनाई गई है जो हिंसा के मामलों की जांच करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति के गठन के विरोध कर रही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के लिए इसे करारा झटका माना जा रहा है। इससे पहले सोमवार को हाई कोर्ट ने टीएमसी के उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 18 जून के उस आदेश को रोकने की मांग की गई थी, जिसके तहत समिति के गठन का फैसला किया गया था। तमिलनाडु में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत और 2 घायल। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास मौजूदा थाइलपट्टी में एक अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले कारखाने में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। घटनास्थल पर कार्य बचाव जारी है। विशेषज्ञ पैनल ने कहा स्कूल फिर से खोलने की जरूरी, बच्चों का 2 लाख का बीमा कराए सरकार। देश में कोरोना की दूसरी लहर में कमी आई है, ऐसे फिर से स्कूल को कब खोलेंगे यह जानकारी के लिए अभिभावक को बच्चे इच्छुक हैं। सरकार के बनाए गए विशेषज्ञ पैनल में भी इस संबंध में अपनी राय रिपोर्ट भी दी है। कर्नाटक के कार्डियो सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसे कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के उपायों पर सुझाव देने को कहा गया था। सीबीएसई 12th एग्जाम रिजल्ट की मूल्यांकन प्रक्रिया से जो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है उनके लिए 15 अगस्त से परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड 15 अगस्त से 17 सितंबर तक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए गए अंकों को संतुष्ट नहीं होने वाले छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। तिथियां अस्थायी है और देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगी। सीबीएसई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे से यह बात कही कि परीक्षा के देश के सभी राज्यों में आयोजित की जाएगी। कोविड-19 के चलते लगातार दूसरे साल रद्द हुई अमरनाथ यात्रा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा को इस वर्ष के लिए रद्द करने का फैसला लिया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए पवित्र गुफा है, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी।
गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते अमरनाथ यात्रा को पिछले वर्ष की भांति इस बार भी रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अरेस्ट, बाद में मिली बेल। पुणे की शिवाजी नगर पुलिस ने सोमवार को एनसीपी नेता प्रशांत जगपात को पार्टी के नए ऑफिस के उद्घाटन के दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जगपात समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को बाद जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि 19 जून को उद्घाटन समारोह में 400 से 500 लोग शामिल हुए थे। बिहार में 23 जून से अतिरिक्त ढील की घोषणा, 100% क्षमता के साथ खुलेंगे सभी कार्यालय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून से 6 जुलाई तक कोविड-19 प्रतिबंधों में अतिरिक्त रियायतों की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी और निजी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुलेंगे और रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। अब दुकानें शाम 7 बजे और पार्क उद्यान सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक खुले रहेंगे। पीएम व जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक का कारण परिसीमन है, राज्य का दर्जा नहीं। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर कहा कि 14 नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को चर्चा के लिए न्योता भेजा। बकौल खबर बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की मांग पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पर फैसले के लिए संसद अनुमति अनिवार्य है। पाक पीएम की बड़ी बोल, अगर महिलाएं कम कपड़े पहनती है तो इसका असर पुरुषों पर होगा जब तक वे रोबोट न हो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इरफान खान ने पाकिस्तान में रेप की घटनाओं के लिए महिलाओं को कपड़ों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने एक्सियोस ऑन HBO से कहा, अगर कोई महिलाएं बहुत कम कपड़े पहनती है तो पुरुष पर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ द यूडिशरीज की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने इसे शर्मनाक बताया। पौधे की देखभाल करने पर 8वीं और 12वीं के छात्रों को हरियाणा में मिलेंगे अतिरिक्त नंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत पौधों की देखभाल करने पर कक्षा 8 से 12 के छात्रों को अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। खट्टर ने कहा कि अंतिम परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का यह प्रावधान राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के छात्रों के लिए होगा। टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान स्टेडियम में अधिकतम 10,000 दर्शक देख सकेंगे खेल। टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजन से बताया गया कि खेल के दौरान प्रत्येक स्टेडियम में अधिकतम 10,000 दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह संख्या स्टेडियम की अधिकतम क्षमता से 50% ज़्यादा नहीं होगी। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण एक साल देरी से आयोजित हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत 23 जुलाई से होनी है। अगस्त सितंबर में होगी मूल्यांकन से असंतुष्ट सीबीएसई के छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर स्थिति अनुकूल रही तो वह मूल्यांकन के असंतुष्ट छात्रों के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। बोर्ड के अनुसार यह 12वीं के परिणाम से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक समिति गठित करेगा। बकौल बोर्ड 12वीं की रद्द परीक्षाओं को परिणाम 31 जुलाई से जारी होंगे। 11 साल पुराने रेल हादसे में मृत बंगाल का शख्स मिला जिंदा, रेलवे ने दे चुका है मुआवजा। पश्चिम बंगाल में 2010 की एक रेल दुर्घटना में मृत घोषित अमृतवचन चौधरी नामक शख्स को जिंदा पाया गया है। सीबीआई ने अमृतवचन को हिरासत में लिया है, जिसका नाम मृतक की सूची में था और उसके परिवार ने रेलवे से मुआवजा और नौकरी ली थी। बकौल पुलिस परिवार से अधिकारियों की मिलीभगत से डीएनए रिपोर्ट को छेड़छाड़ की थी। कोविड-19 के कठिन समय में आत्मबल का बड़ा माध्यम बन योग दिवस पर सीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि कोविड-19 के कठिन समय में लोगों में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। उन्होंने कहा, योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिव से क्रिएटिव की रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रसाद से प्रसाद तक ले जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स जाने वाले भारतीय दल को 10 करोड़ की मदद देगा बीसीसीआई। बीसीसीआई ने रविवार को 8वीं एपेक्स काउंसिल के बैठक में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों की तैयारी और ट्रेनिंग के लिए 10 करोड़ की मदद देने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने बयान जारी कर बताया कि उसने भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर एथलीटों को हर तरीके से समर्थन देने का फैसला किया है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।